Hey guys, welcome back to another episode of our mystery series. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में जो न सिर्फ एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व केस है, बल्कि ऐसा केस जिसमें 239 लोग बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के डिसअपीयरेंस की। चलो शुरू से शुरू करते हैं। Malaysia Airlines flight MH370 disappeared from radar. Now for a Malaysia Airlines plane with 239 people on board. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. At this hour, a desperate search is underway. 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। प्लेन में टोटल 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। ये फ्लाइट एक रूटीन फ्लाइट थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ पैसेंजर्स अपने घर वालों से मिलने जा रहे थे, कुछ अपने काम से और कुछ अपनी वेकेशंस के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन टेक ऑफ के 40 मिनट्स बाद कुछ अजीब होता है। प्लेन वियतनामी से एयर स्पेस में एंटर करता है और सडनली उसका कांटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कट हो जाता है। अब ये बात समझना जरूरी है कि ऐसे सिचुएशंस में प्लेन्स डिस्ट्रेस सिग्नल या इमरजेंसी कॉल भेजते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लेन बस एकदम से रडार से गायब हो जाता है और हजारों फीट ऊपर हवा में ही कहीं गुम हो जाता है। But 19 minutes later, there's no word from Flight 370. Malaysian 370, this is... जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये रियलाइज होता है कि प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो इमीडिएटली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं। सबसे पहले साउथ चाइना सी एरिया सर्च किया जाता है, क्योंकि ये वो एरिया था जहां से प्लेन ने आखिर में कम्युनिकेट किया था। इस ऑपरेशन में दुनिया भर से एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। हेलीकॉप्टर्स, शिप्स, सैटेलाइट्स सब यूज किया जाता है, लेकिन प्लेन का कुछ अता पता नहीं चलता। इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी न प्लेन का कोई टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, न ब्लैक बॉक्स का सिग्नल। ऐसा लगता है कि प्लेन को कोई आसमान में ही निगल गया। जब इतने बड़े स्केल पर सर्च ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो नेचुरली लोगों के दिमाग में अलग अलग थ्योरीज आने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्लेन को हाईजैक किया गया होगा और किसी अननोन लोकेशन पर ले जाया गया होगा, लेकिन हाईजैकिंग का भी कोई प्रूफ नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने बोला कि शायद प्लेन के पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश कर दिया। पायलट की मेंटल हेल्थ पर काफी स्पेक्युलेट किया गया, लेकिन किसी पुख्ता सबूत न मिलने की सूरत में इस थियोरी को सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। कुछ और थियोरीज में प्लेन का किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पर गिरा दिया जाना या एलियंस का हाथ बताया जाना। ये सब थियोरीज तभी आती हैं जब मिस्ट्री इतनी बड़ी हो और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो। 2015 में एक ब्रेक थ्रू होता है जब रियूनियन आइलैंड के शोर पर एक विंग फ्रैगमेंट मिलता है, जिसे एविएशन एक्सपर्ट्स फ्लैपरोन कहते हैं। इस पीस की छानबीन के बाद यह कंफर्म होता है कि यह MH370 का टुकड़ा है। इसके बाद इंडियन ओशन के डिफरेंट पार्ट्स में भी कुछ और टुकड़े मिलते हैं। यह सब इस बात को कंफर्म करते हैं कि प्लेन इंडियन ओशन में ही कहीं क्रैश हुआ होगा, लेकिन ये इस मिस्ट्री का जवाब नहीं देते कि प्लेन क्रैश क्यों और कैसे हुआ। जनवरी 2017 में मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसे कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली और इसलिए ऑपरेशन क्लोज किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट MH370 के मिसिंग पैसेंजर्स और क्रू के फैमिलीज के लिए एक और शॉक होती है। दोस्तों, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन परिवारों के लिए कितना तकलीफ शुदा होगा जब उनको यह कह दिया जाए कि उनके प्यारों की बॉडीज भी उन्हें नसीब नहीं होंगी। And in absence of credible new evidence, Australia, China and Malaysia have collectively decided